गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूपी में होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है जो 40,000 से ऊपर है और उसका मेन सिलेबस जीके है। तो सीरीज के लिए सबसे पहले मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा जीके सिलेबस कंप्लीट कराऊं। तो सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास क्या होता है? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री इज द इवेंट ऑफ द पास्ट या हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस ने एक इतिहास की किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टरीज। उस किताब में उन्होंने ग्रीक और पर्शियन के बीच युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया था। आधुनिक इतिहास का पिता लियोपोल्ड वॉन को कहा जाता है। लियोपोल्ड वॉन रानके पूरा नाम है। रानके के अनुसार इतिहासकार का वास्तविक कार्य इतिहास का वर्णन करना है जो वास्तव में हुआ है। थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस के लेखक ने कहा इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास खुद को दोहराता है। जर्मन इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स ने कहा इतिहास खुद को दोहराता है, पहले आपदा के रूप में फिर हास्य नाटक के रूप में। ईएचकार के अनुसार इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच पारस्परिक संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच कभी ना समाप्त होने वाला संवाद है। डायलॉग है। अब इतिहास में हम तारीख की व्यवस्था को देखेंगे। डेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो डेटिंग सिस्टम सबसे पहले हम देखते हैं बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय जो होता है उसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इसे ईस्वी पूर्व कहते हैं। इसे बीसी भी कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। जो लोग क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करते हैं वो इसे बीसी कहते हैं। अब आगे देखते हैं एडी। एडी मीनिंग एनो डोमिनाई, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। इसे सी भी कहते हैं। एडी में हम समय को असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरह बीसी में हम टाइम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखते हैं 100 99 98 एंड सो ऑन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 100 बीसी पहले आएगा, उसके बाद फिर 99 बीसी आएगा। ऐसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ और मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व हुआ। ईसा मसीह के जन्म को 1 एडी माना जाता है, लेकिन बाइबल और ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार ईसा मसीह का जन्म 4 से 6 बीसी के बीच हुआ था। अब इस टाइमलाइन को देखते हैं। इस टाइमलाइन पे हम देखेंगे 0 हुआ, 0 के बाद 1 एडी आया, 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, 5 एडी, 5 एडी, ये समय बढ़ते क्रम में। उसी तरह अगर हम बात करें 500 बीसी पहले आया, उसके बाद 499 बीसी आएगा, फिर आगे इसी तरह समय घटते क्रम में जाएगा। समय रेखा क्या होती है? समय रेखा बीते समय की घटनाएं जो हैं, जो भी इवेंट्स हुई हैं बीते समय का, उसे बताती है।
अब इतिहास में कुछ फैक्ट्स हैं, उसे देखते हैं। दशक क्या होता है? दशक 10 साल का समय होता है, द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। शताब्दी का चौथाई क्या होता है? एक शताब्दी में 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं, तो उसका एक चौथाई हो जाएगा 25 वर्ष। शताब्दी का प्रथम अर्धांश यानी शताब्दी का प्रथम अर्धांश यानी शताब्दी का आधा क्या होगा? प्रथम वर्ष से लेकर 50वें वर्ष तक का समय होता है। शताब्दी का द्वितीय अर्धांश 91वें वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक का समय होता है। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों का समय। सरका, जब वास्तविक दिनांक पता नहीं होता है, जब वास्तविक दिनांक पता नहीं होता है तब दिनांक के साथ सरका शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे हम संक्षिप्त में, ब्रीफ में CA डॉट या C डॉट से दर्शाते हैं। जैसे वैदिक पीरियड की बात करें, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसका एक्चुअल टाइम पता नहीं है, इसलिए इसके साथ हम C लगा सकते हैं, इसे सरका बोलेंगे। 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक। 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक मतलब 10 वर्षों का समय 1901 से लेकर 1910 ईस्वी तक। 20वीं शताब्दी का पांचवा दशक यानी 1941 से 1950 तक। 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक 1991 से 2000 ईस्वी तक। छठी शताब्दी ईस्वी का मतलब क्या होगा? जैसे कभी कभी किताबों में लिखा होता है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। इसका मतलब ये होगा कि 600 BC से लेके 501 BC। 20वीं शताब्दी ईस्वी का मतलब 1901 ईस्वी से लेके 2000 ईस्वी तक। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share. Thank you.